जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कपिल पाल है और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ ताकि आप मेरे पे विश्वास कर सको, मुझे जान सको, मेरे वीडियो बनाने का मकसद को समझ सको। देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है। आप कोई से भी एग्ज़ाम निकालोगे, कोई भी पेपर देने जाओगे तो 5 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालोगे, क्या आ रहा है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 5 सब्जेक्ट ही आ रहे हैं। तो कोई से भी एग्ज़ाम बैठ रहे हो, 5 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, हर एक टीचर करा रहा है यूट्यूब पे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या कुछ भी नहीं हुआ है, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं आपको जो भी कराऊंगा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे, एक बार 2 बार में आपका निकलना एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ आ ही जाएगी इतना मैं बढ़िया पढ़ाने वाला हूँ आपको। आप शुरुआत में हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप बहुत से बच्चों को पीछे कर दोगे, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मेरा नया चैनल है, बहुत से कम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट सिलेबस कराने की। तो कुछ तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, जो कि मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं। देखिए दोस्तों, मैं कैसे कराऊँगा ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे जो मैंने बहुत सी वीडियो देखी, किसी ने कंप्लीट नहीं कराया, कोई भी करा रहा है आधे अधूरे तरीके से करा रहा है, और उनको वही बच्चा जो है समझ पा रहा है जो पुराना खिलाड़ी है, जो कई सालों से लगा पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो तो उसके लिए, यदि आपके पास आप कोई ड्यूटी नहीं करते हो, सीधा आप यही काम कर रहे हो जैसे पढ़ाई का, तो देखिए दोस्तों, सीधा आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप ड्यूटी कर रहे हो तब भी आपको इतने निकालने पड़ेंगे। यदि आप नहीं दोगे 8 से 9 घंटे, तो आपको टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम निकालने में। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, पढ़ाई कर रहे हो तो समय देना पड़ेगा और लगातार देना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ये तो सब कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ये ज़रूरी होता है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो देखिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ मैथ के बारे में कि आप मैथ कैसे करोगे या मैं कैसे कराऊँगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे कराऊँगा जैसे मैं आपको पहले पूरा वीडियो, मतलब मैं को बेसिक करा दूंगा आपको। जैसे आप परसेंटेज चैप्टर कर रहे हो तो जो भी 4-5 वीडियो कराऊंगा मैं करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको 200-300 की बुक होती है, मतलब क्वेश्चन होंगे, उसको मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा लिंक। उससे आप टेलीग्राम से आपको वो बुकलेट मिल जाएगी 200-300 क्वेश्चन की या 150 क्वेश्चन की। हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दे दूंगा, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, आप उसको रट लेना, उसको जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस टाइप को, ताकि आप नींद में भी करो ना तो वो हो जाए। 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बस आपकी मैथ कंप्लीट। इसके बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे ना, कोई सा भी एग्ज़ाम, उसके ना जाने से पहले उसके प्रीवियस ईयर करके जाना। बस आपके फिर मैथ में बट्टे बट्टे नंबर आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, बट्टे नहीं तो 4-5 नंबर, 10 नंबर ऐसे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे कुछ भी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की ट्रिक है, बताता हूँ मैं ट्रिक क्या है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना होता है, पहले मैं ग्रामर आपको वीडियो कराऊंगा। ग्रामर यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने कराया, लेकिन आप मेरे से करोगे ना सबसे बढ़िया रहेगा, तरीके से कराऊंगा मैं। आप ग्रामर करना, और इसमें कहते हैं वोकैबुलरी होती है, इंग्लिश में आती है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिज्म ये सब होते हैं, वन वर्ड्स, एडियम्स, बाकी सब चीज़ें होती हैं। इनको आपको क्या करना है, आपको डेली याद करना है 40-40। तो पहले आप शुरुआत करना वन वर्ड से और एडियम से करना। इसमें आपको क्या करना है, 40-40 रोज़ याद करना। जब 40-40 रोज़ याद करोगे ना, उसके बाद आपको, जैसे एक दिन आपने 40 याद करा, एक और एडियम से याद कर लिए 40-40, उसके अगले दिन जब दूसरा आगे 40 याद करने जाओ तो पीछे का रिवीजन कर लेना। उसके नेक्स्ट डे जब याद करोगे तो उन दोनों जो दो पीछे के 2 दिन है जो आपने याद करा, उसको रिवीजन कर लेना। ऐसे ही करोगे ना, कम से कम नहीं तो 1000-1200 ऐसे धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बुक बताता हूँ, एक नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 इंग्लिश की आती है, उसको करना जरूरी है। उसे कर लोगे, उसके बाद आप ब्लैक बुक उठाना, ब्लैक बुक से ये वन वर्ड्स, एडियम्स, एंटोनियम, सिनोनिज्म ऐसे ऐसे याद करना। ये सब याद करोगे ना लाइन से, आपको भाई पक्का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये कोई तरीका बताएगा ही नहीं आपको याद करने का, ये याद करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। जब इतना हो जाए ना, आपकी ग्रामर हो गई, ठीक है, फिर आपको अखबार भी पढ़ना होगा, कंपेरिजन, पैसेज इंसर्ट के लिए। और आपको पैसेज रोज़ डेली करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस, रोज़ एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
अखबार से या कहीं से भी जहाँ से मिल जाए, क्लोज टेस्ट ये सब आपको करने पड़ेंगे डेली। इसके अलावा आपको अखबार पढ़ना है, जैसे इंग्लिश में, या मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, भले ही आप एक पन्ना पढ़ना है लेकिन पढ़ना ज़रूर, ध्यान से पढ़ना, उसे टेंस देखना, ग्रामर देखना, फिर उसको सब कुछ देखोगे तब आपको रोज़ करोगे ना तो आपको एकदम पूरी तरह बढ़िया बढ़िया आ जाएगा। फिर आप एसएससी एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं सब कराऊंगा, मैं धीरे, जब मैं इंग्लिश की वीडियो शुरू करूँगा तो मैं धीरे धीरे वही बताऊँगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ प्रोवाइड भी कराऊँगा। तो टेलीग्राम की लिंक भी मैं डालूँगा वीडियो में। ये तो मेरी पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो है ताकि मैं बता सकूँ आपको, इसलिए है। वैसे मेरी हर एक वीडियो में टेलीग्राम की लिंक होगी ताकि जैसे कोई 2-3 साल बाद भी वीडियो देखेगा तो सीधा उसको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, उस पर सब कुछ अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको बताऊँ तो मैं रीजनिंग में ही कराऊँगा, हिंदी में ही कराऊँगा। हिंदी में जो नोट्स दूंगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, मैथ के नोट्स बनाने हैं आपको, इंग्लिश के नोट्स बनाने हैं। इंग्लिश में तो नोट्स बहुत कम मतलब बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको लिखना मतलब याद करना जरूरी है इंग्लिश में तो, जो मैं ऐसी चीज़ें दूंगा। मैथ में एक बार आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं, नोट्स को रिवीजन करना, जो मेरे क्वेश्चन दिए हैं उनको एकदम रट लेना। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर करना, कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी एग्ज़ाम, उससे आप उसके क्वेश्चन समझ सकते हो, उसके टाइप समझ सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ लगे रहना 6 महीना। ठीक है, बस 6 महीना लग जाओ, विश्वास करो, 6 से ज़्यादा 1 साल, इससे अलावा कुछ नहीं। 1 साल मेहनत करोगे, उसके बाद मौज ही मौज है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं विदा लेता हूँ। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो मैं पहला बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, इसके बाद शायद ना बोलूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए रखिए।